सरदार, सरदार। क्या खबर लाए हो भैरव सिंह? सरदार, एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ, क्या बुरी खबर? हमारे गांव में एक इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई है। इंस्पेक्टर की पोस्टिंग? भैरव सिंह, इंस्पेक्टर तो आते और जाते रहते हैं, इसमें घबराने की क्या बात है? सरदार, लेकिन ये कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं। मामूली इंस्पेक्टर नहीं? तुम्हें पता है, वर्षों पहले आपने एक किसी सूरज नाम के व्यक्ति को खत्म किया था। सूरज? हाँ, याद आया, किया था। ये उसी का बेटा है जिसकी यहाँ पोस्टिंग हुई है। और सुना है वो डाकुओं को, लुटेरों को देखते ही इनकाउंटर कर देता है। सूरज सिंह, जिसको मैंने बरसों पहले मारा था? हाँ सरदार। उसका बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया है। लगता है इसकी मौत इसको यहाँ खींच कर लाई है। तुम सही कहते हो सरदार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लगता है उसकी भी मौत आप ही के हाथों लिखी है। तुम घबराओ मत भैरव सिंह, अगर वो सचमुच हमारे बीच में आएगा तो अपने बाप की तरह मारा जाएगा। और भैरव सिंह, हम डाकू हैं, हमारा काम लूटना है, वो पुलिस है, उनका काम पकड़ना है। हम हमेशा लूटते रहेंगे और वो पकड़ते रहेंगे। बात तो सही कहते हो सरदार। वर्षों बाद मैंने अपना ये घर देखा है। जानती हो सपना, इसी घर से मेरी जिंदगी की शुरुआत है और इसी मिट्टी में मैं पला बड़ा हूं। और जो ये वर्दी आई है, सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की देन है, जो कि आज वो मेरे साथ नहीं है। जानती हो सपना, इस गांव से निकल के ही मैंने इस वर्दी को अपने शरीर पर लिया है। और हाँ, मेरे पिता भी इंस्पेक्टर थे, मिस्टर सूरज सिंह। किशन, तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई थी? सपना, मेरे पिताजी एक दिन ज्वाला सिंह का पीछा कर रहे थे। ज्वाला सिंह, तू मुझसे बच के भाग नहीं सकता है। कहां तक भागेगा? ज्वाला सिंह, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ज्वाला सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दे वरना मारा जाएगा। नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपने आप को तेरे हवाले कभी नहीं करूंगा। अगर तू अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगा तो तू बेमौत मारा जाएगा। और तुझे ये नहीं पता कि चारों तरफ गांव में पुलिस फैल चुकी है। अच्छा देखो, गोली मत चलाना। आता हूं साहब, आता हूं। लेकिन आप तो कह रहे थे मैं अकेले आऊं, आपकी पुलिस साथ है। हरामजादे, मुझे धोखा देता है। मर गया खुद अपनी मौत। और उसने मेरे पिता को धोखे से मार दिया। बस ये सदमा मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी मर गई। और उस दिन गांव में एक नहीं बल्कि 2 चिताएं जली थी, एक मेरे मां की और एक मेरे बाप की। और उस दिन से सपना, मेरे सीने में उस चिता की आग जल रही है। जब तक मैं उस हरामखोर को नहीं मार दूंगा, तब तक मेरे सीने की आग ठंडी नहीं होगी। किशन, संभालो अपने आप को। और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं ना? हाँ सपना, बिल्कुल। और हाँ, तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ करके शहर से मेरे लिए यहाँ गांव में आई हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसी बीवी मुझे मिली है। और मैं भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसा पति मिला। बिल्कुल सपना, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं जब तक उन दरिंदों का खून नहीं कर दूंगा अपने हाथों से, तब तक मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
और हाँ सपना, खैर इन बातों को छोड़ो, ये घर देख रही हो सपना? हाँ किशन। ये घर किसी समय में मेरी माँ बहुत अच्छे से सजा धजा करके रखती थी, हर एक चीज को पूरा, नीचे इतनी साफ सफाई, चमक धमक के, मेरी माँ ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज ये घर बहुत सालों से सूना पड़ा हुआ है। और सपना, अब तुम आ गई हो तो इस घर को ऐसा सजा दो जैसे मेरी माँ सजाया करती थी। हाँ किशन, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। बस अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो चुका है। अब तुम बैग अंदर ले जाओ, अपना सामान सेट कर लो। ठीक है। ठीक है, जाओ। मैं शाम को आके मिलता हूँ। हाँ, खाना खा लेना। ठीक है, तुम भी खाना खा लेना, कुछ बना लेना। ठीक है, हाँ। चलता हूँ, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। सरदार, सरदार, क्या खबर लाए हो भैरव? खबर क्या लाया हूँ सरदार? सरदार, पिछली बार हमने जो गांजे की खेप भेजी थी उसका पेमेंट आ गया था? नहीं, अभी नहीं आया। नहीं आया? तो सरदार इतनी लेट, और हम इन गांव वालों को क्या देंगे जो हमारा ये काम करती हैं? दे देंगे गांव वालों को, गांव वाले अच्छी तरह जानते हैं। सरदार तुम्हें पता है, जब वो टाइम से हमें गांजे की सारा माल दे देते हैं तो हम डिलीवरी समय से करके पैसा भी तो उनको देना चाहिए। परेशान मत हो भैरो, हमारा माल बॉर्डर पार जा चुका है, बस जैसे ही पार्टी को मिलेगा पैसा आ जाएगा। सरदार, बात वो नहीं है, ये गांव में रहने वाले ये मजदूर ये हमारे लिए करते हैं, कहीं इनके बारे में पुलिस को पता पड़ गया तो वो यही बात सोचते हैं कि हम उनको बचाएंगे। लेकिन मैं सारी बात को छोड़ता हूँ सरदार, मेरा कहना ये है कि गांजे की तो बात अलग रही, हमारे इस गांव में चौकी बन रही है और चौकी? वो इंस्पेक्टर हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन चौकी बन रही है, तुझे कैसे पता चला? अरे वो अपना है ना, भोला मुखबर। बोला? हाँ, उसने बताया, उसने मेरे को बताया। भैरव, सरदार से जाके कह देना अब गांव में चौकी बन गई है, मुस्तैदी ज़्यादा है, अपना कोई भी काम करें, कोई भी स्मगलिंग का कोई काम हो तो थोड़ा देखभाल के करें, वरना पुलिस देखते ही गोली मार देगी। डाकू और पुलिस, ये तो चोली दामन का साथ है भैरव। और हाँ, पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, नाजायज किसी पुलिस वाले को मत छेड़ियो, जब तक सांप की पूंछ पर किसी का पैर ना पड़े, जब तक सांप किसी को नहीं काटता। और हाँ, जब तक मैं ना कहूं, जब तक कुछ मत करियो। सरदार, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, वो सूरज सिंह का जो बेटा है ना इंस्पेक्टर, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है, लेकिन हाँ, गांव वालों से और भोला से पता पड़ा है वो हमारे लिए बहुत से जल्द यहाँ पर चौकी भी बन रही है और फोर्स भी मंगवाने वाला है, जिससे वो हम दोनों को घेर के मारने वाला है। तुझे मालूम है मैंने उसके बाप को कैसे कुत्ते की तरह मारा था? और अगर उसने हमसे टकराने की कोशिश की ना तो उसका भी वही असर होगा जो उसके बाप का हुआ था। सरदार, मैंने तो भोला मुखबर के मुंह से ये भी सुना है कि वो यहाँ हमें पकड़ने नहीं सीधा मारने आया है, क्योंकि वो आपके लिए आया है, क्योंकि आपने उसके पिता को मारा था। तो बच्चा अब जवान हो चुका है। और हाँ, अगर वो सचमुच हमसे टकराने की कोशिश करेगा ना तो कुत्ते की मौत मार दूंगा उसे भी, जैसे उसके बाप को मारा था। लेकिन हाँ भैरव सिंह, तुझे एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तू उस हरामजादे की कोई नस पकड़, देख उसकी कमजोरी क्या है। और हाँ, नवा ट्रांसफर हो गया है ना, देख उसके साथ उसके घर का अगर कोई आया है तो मजा आ जाएगा। बात तो तुम सही कहते हो सरदार, अगर हमने उसकी जो नब्ज है वो पकड़ ली और उसकी कमजोरी हमें पता पड़ गई, फिर तो ये इंस्पेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। सरदार, वाकई में तुम सरदार कहलाने लायक हो। जा और देख उस इंस्पेक्टर के साथ कौन कौन है। और हाँ, पूरी निगाह रखियो उस हरामजादे पर। ठीक है सरदार। जा। साला हरामजादा। एक बात, सरदार ने तो मुझसे कह दिया कि उसकी कमजोरी का पता लगा, लेकिन मैं उसकी कमजोरी का पता लगाऊंगा कैसे? अगर मैं अपने इस भेष में गया तो सारे गांव वाले मुझे जानते हैं
कि ये तो भैरव है। और अगर भूल से भी उस इंस्पेक्टर को पता पड़ गया कि मैं इस गांव में आ चुका हूँ तो इंस्पेक्टर तो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे सीधे ही देखते ही गोली मारेगा। मुझे अपना भेष बदलना होगा और उनके बीच में रहना होगा और फिर जाके इंस्पेक्टर की कमजोरी का पता सरदार को देना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे अपना भेष बदलना होगा। कोई है घर में? बाबूजी, सपना, मैं कोई है चाहता घर हूँ। में? हाँ, बाबूजी। तुम कौन? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। बाबूजी, मैं गंगापुर का रहने वाला हूँ। हम गांव में जाके लकड़ियाँ बेचते हैं तो हमारी जो बैलगाड़ी है ना वो फंस गई थी, उसको निकालते हैं। हमें बहुत ताकत लगानी पड़ी और हमें बहुत प्यास लगी है। क्या नाम है तुम्हारा? बाबूजी, मेरा नाम शंकर है। अच्छा, तो अभी कहाँ, किस जगह का नाम बताया था, कहाँ रहते हो? गंगापुर। गंगापुर। अरे गंगापुर के हो तुम? जी बाबूजी। अच्छा, वैसे ये बताओ, ज्वाला सिंह को जानते हो? ज्वाला सिंह? बाबूजी, किसका नाम ले लिया तुमने? क्यों, क्या हो गया? बाबूजी, उसके नाम से तो हमारे गांव के हर एक बच्चे के पैंट में पेशाब निकल जाता है। बाबूजी, तुम किसका नाम ले दिया? बहुत ही खतरनाक डाकू है बाबूजी। क्या? अरे तुम डरते क्यों हो उससे? बाबूजी, मैं क्या, पूरा गांव डरता है हमारा। कोई बात नहीं, और हाँ, डरो मत, मैं हूं ना। और तुम्हें पता है कि तुम जिस इंसान के पास तुम खड़े हो वहां अगर ज्वाला सिंह की परछाई भी दिखी तो उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। बाबूजी, तुम तो ये कह रहे हो रात में हमारे यहाँ अगर ज्वाला सिंह का नाम ले दिया ना तो रात रात में पूरे गांव के लोग सोते नहीं है बाबूजी, पैरे पे लग जाते हैं। अच्छा, चिंता मत करो बाबूजी। हाँ, बोलो। लेकिन पहले, इससे पहले तो मैं बहुत गांव में लकड़ियाँ लाता रहा, बेचता रहा। मैंने कभी इस घर को खुला नहीं देखा। मैं बाबूजी पहली बार इस घर को खुला हुआ देख रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता ये घर किसका है? क्योंकि तुम इस गांव में तो आते जाते रहते हो, तो किसी ने बताया नहीं ये घर किसका है? बाबूजी, गांव वाले क्या बताएंगे, ये हमें भी पता है ये घर किसका है। ये यहाँ बहुत ही बहादुर ऑफिसर रहते थे, इंस्पेक्टर सूरज सिंह। मैं तो बाबूजी था नहीं, लेकिन हमारे बाबूजी बताते हैं कि बहुत ही बहादुर थे इंस्पेक्टर सूरज सिंह और बहुत बड़े बड़े कारनामे किए थे। उन्होंने कई डाकू मारे थे, लेकिन धोखे से ज्वाला सिंह डाकू ने उन्हें मार दिया बाबूजी। तो बाबूजी, लेकिन आप कौन हो? मैं उस बहादुर इंस्पेक्टर का बेटा हूँ। हैं बाबूजी, आप सूरज सिंह के वो इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने उनके बेटे हो आप? जी हाँ, मैं उस बहादुर इंस्पेक्टर का बेटा हूँ। और हाँ, अब तुम्हें इन डाकुओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच्ची बाबूजी? बिल्कुल, क्योंकि अब इन डाकुओं का खात्मा तो मेरे हाथों है और अब ये मुझसे बच नहीं सकते। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेरे पिता को मारा था, अब उनका बेटा इनसे बदला लेगा। उनको तड़पा तड़पा के मारूंगा और जब तक मैं इन डाकुओं को नहीं मार लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बाबूजी, वो प्यास से हमारा गला सूख रहा है और आप इतनी सारी बातें कर ली, प्यास के मारे जान निकली जा रही है बाबूजी। डोंट वेरी, कोई बात नहीं। सपना, एक गिलास पानी लेके आना। लाती हूँ। कोई बात नहीं, पानी पिलवाता हूँ। अरे ये भाई साहब इसी नमस्ते बहन जी। पास के गांव के हैं, तो इनकी बैलगाड़ी फंसी हुई थी। अच्छा, इनको पानी दो, पानी पिलवाओ इन्हें। ले लो, आराम से। लेकिन किशन, ये है कौन? बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने हमें पानी पिलवाया। बाबूजी, बुरा ना मानने, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये मैन साहब कौन है? ये मेरी वाइफ है। अच्छा, आपकी पत्नी है? हाँ। बहुत सुंदर है। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, हमारे गांव में आज तक ना किसी की घरवाली इतनी सुंदर नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, तुम अपनी बैलगाड़ी लेके जाओगे या मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं बाबूजी, मैं ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। और कोई भी आपके घर के अंदर आपके बच्चे? नहीं, मैं ऐसा है ना, गांव के सारे बच्चों को अपनी जब लकड़ियां बेच के आता हूँ ना तो बैलगाड़ी पे झुला देता हूँ। तो बाबूजी, मैं सोचा था आपके बच्चों को भी झुला दूंगा। हम भी झूला करते थे पहले ऐसे, लेकिन
वो समय भी बीत गया। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, तो अभी हम अपने घर पे और इस गांव में जिससे मैं पला बड़ा हूँ, इसी गांव में मेरा प्रमोशन हुआ है, तो मैं यहीं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो इसलिए हमने सोचा कि जो घर सालों से बंद था अब उसको रोशनीदार किया जाए। हाँ मुझे, और आपने और कुछ इस गांव की भलाई के लिए सोचा हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने आप लोगों की भलाई के लिए एक बात, और इस गांव के पूरे गांव के लिए एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था सोची है मैंने। है बाबूजी? वो व्यवस्था ये है कि इस गांव में अब एक चौकी खुलेगी और चौकी पे सिपाही बैठा करेंगे, पुलिस वाले हमेशा तैनात रहा करेंगे 24 घंटे। अच्छा, बिल्कुल, जो कि हमारे गांव में चौकी खुलेगी बाबूजी? बिल्कुल, जिससे कि तुम ये गुंडे मवालियों से डरते हो ना, डरना नहीं पड़ेगा। बाबूजी डरते तो गुंडे मवाले से तो डरते नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ही सब कोई गांव वाला अगर ज्वाला सिंह का नाम लेता है तो सब डर के सहम जाते हैं बाबूजी। चिंता मत करो, ज्वाला सिंह तो मरेगा और एक दिन मेरे हाथों से ही मरेगा। इसी जमीन पे उसे मारूंगा, वो मौत दूंगा कि गांव वाले उसका इतिहास याद करेंगे। लेकिन हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। आओ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। नहीं बाबूजी, मैं अपनी बैलगाड़ी भी तो कोई ले जाएगा बाबूजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पानी पिलवाया मुझे। जाने दी, चलिए। चलो ठीक, जाओ, और कोई परेशानी हो तो जरूर बताओ मुझे। जी मेरे लायक कोई काम हो। जी बाबूजी। ठीक, जाओ। देख रही हो सपना, इस गांव के लोग बाग कितना डरे हुए हैं डाकुओं से, क्योंकि बचपन से इस गांव में डाकुओं का ही बोलबाला ज्यादा रहा है। इसलिए देखो, बच्चा बच्चा क्या, ये तो खैर भाई साहब हैं, इनसे भी बड़ी बड़ी उम्र के इंसान वो तक डरते हैं। और तो और सपना, मैंने जब इन गांव वालों से उस ज्वाला सिंह का पता पूछा कि उसका पता तो बताओ, वो कहाँ रहता है, अरे वो पता बताते तो मैं उसको वहीं ढेर करा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। किसी गांव वालों ने उसकी कोई भी सूचना नहीं दी। बताओ, इतना डरे हुए हैं लोग। वही तो, मैं तो अपने सामने ही देख लिया, इतना कौन डरता है। लेकिन सपना, एक दिन आएगा वो जिस दिन ये गांव वाले मेरे साथ होंगे और ज्वाला सिंह मिट्टी पे ढेर हुआ पड़ा होगा। और हाँ सपना, मैं चलता हूँ। ठीक है। और हाँ, हाँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। शाम को मैं आता हूँ। देखो अभी तो ड्यूटी जा रहा हूँ, और शाम को जब वापस आऊँगा तो शायद कुछ स्पेशल करते हैं। ठीक है, बाहर ओके? चलें शाम को। देखता हूँ, देखो ड्यूटी से आ गया तो ज़रूर चलेंगे। ठीक ठीक है? ठीक। अपना ख्याल रखना। तुम भी। टेक केयर, लव यू, Bye. बाय। सरदार सरदार सरदार, भैरव सिंह, ये तुझे क्या हो गया है? सरदार ये कौन सा रूप बना लिया है भाई? ये डाकू छोड़ के पंडित का भेष बना लिया है। सरदार, देखा आपने इस भैरव सिंह का कमाल। पुलिस वाला तो पुलिस वाला, पूरा गांव वाला भी नहीं पहचान पाया तुम्हारे इस भैरव सिंह को। वाह भैरव वाह। तेरे इस भेष से तो मैं भी खुश हुआ। अब ये बता, भेष बना के गांव में गया था, कोई खबर लाया कि नहीं? खबर? अरे सरदार, खबर तो ऐसी है कि अब मुझे पता पड़ गया है ये इंस्पेक्टर इस गांव में आया क्यों है। और हाँ सरदार, सबसे बड़ी खुशी खबर बताऊं? खुशी की खबर? हाँ, जल्दी बता। इंस्पेक्टर नया आया है तो इसीलिए गांव का कोई भी आदमी उसके साथ नहीं है सरदार। क्या कह रहा भैरव? और हाँ, दुख की खबर ये है सरदार कि वो इंस्पेक्टर बहुत ही जल्द बाहर से फोर्स मंगवा रहा है और इस गांव में चौकी बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो जल्द से जल्द तुम्हें पकड़ सके और तुम्हें मार सके। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उस इंस्पेक्टर की आंखों में देखा है तुम्हारे लिए, उसकी आंखों में जैसे ही मैंने तुम्हारा नाम लिया, उसकी आंखों में खून दौड़ आया। सरदार, जो मंजर मैं देख के आ रहा हूं ना, शायद कोई ना देखे। वो ऐसा मंजर था, उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था अगर उसके सामने तुम अभी होते तो वो तुम्हें अभी गोली मार देता। भैरव सिंह, मैंने तुझे इसकी तारीफ करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि पता लगाने भेजा था कि उसके साथ कौन कौन है। सरदार, और तू उसकी तारीफ किए जा रहा है। तारीफ क्या सरदार, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। जो उसकी आंखों में मैंने देखा है इंस्पेक्टर की, मैं वही बता रहा हूँ। और हाँ सरदार, उसका ज़्यादा कोई नहीं है, उसका परिवार कोई नहीं है, बस उसकी एक सरदार, उसकी बीवी बड़ी सुंदर है। बीवी? सरदार, तूने अपनी आंखों से देखा? हाँ सरदार, और तो और सरदार,
मैं तो उसके घर में भी गया और उसके हाथ का पानी पिया। पानी? और सरदार जो मैंने उसको देखा, हाँ हाँ सरदार, मेरा तो मन ऐसा विचलित हो गया। क्या कह रहा है भैरव सिंह? पूरी बात बता, सुनने के लिए बेताब हूं। मैंने कहा सरदार, जैसे ही वो मुझे नहीं पहचान पाए तो क्या सरदार तुम मुझे पहचान पाए? मेरी बात मत कर भैरव, मैं तो तुझे लोमड़ी की खाल में भी पहचान लूंगा। लेकिन हाँ, जो खबर तू लेकर आया है सचमुच इनाम के लायक है। सरदार ये तो रही, और हाँ तुम कह रहे थे लोमड़ी काले मुझे पहचान जाओगे, लेकिन सरदार ऐसा बनना भी मुझे आप ही ने सिखाया है, मैं आप ही से सीखा हूँ। भाई खबर तो तूने बहुत अच्छी दी, इसका इनाम भी तुझे दूंगा। नहीं सरदार, इनाम तो देना, लेकिन उससे पहले एक काम जरूर सोच लो। बेशक पूरे गांव वाले डरते हैं हमसे, लेकिन हाँ उस इंस्पेक्टर का एक आदमी गांव वाला वो साथ दे सकता है। आदमी? कौन है वो हरामजादा? सरदार उसके बारे में आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जो हमारे बारे में अखबार में बुरी बुरी खबरें छापता रहता है, वही पत्रकार रवि कुमार। तो वो उस हरामजादे पुलिस बाबू का साथ दे रहा है? सरदार मुझे एक बात समझ में नहीं आती। कौन सी बात? जब जब हम इस गांव में कुछ ना कुछ करते हैं, किसी भी गांव वाले के मुंह से चू नहीं निकलती, कोई भी गांव वाला हमारे सामने सर उठा के नहीं चल सकता, लेकिन ये पत्रकार रवि कुमार ये हमेशा तुम्हारे बारे में ये ऐसी खबरें छापता है और सब हमेशा तुम्हें मारने की बातें कहता है। आखिर तुम्हारा और रवि कुमार का ऐसा कौन सा 36 का आंकड़ा है सरदार? हाँ, रवि कुमार का और मेरा 36 का आंकड़ा है, क्योंकि मैंने उसकी बीवी को मार डाला था। कैसी बातें कर रहे हो? जब तुमने पत्रकार रवि कुमार की पत्नी को मार दिया तो तुम्हें रवि कुमार को मारने में क्या शर्म आ रही थी? और तुम्हें पता है इसी के बलबूते तुमने रवि कुमार को छोड़ दिया और आज रवि कुमार अपनी उस कलम से जहर उगल रहा है। काश तुम उसी समय रवि कुमार को भी मार देते तो वो अपनी पत्नी के साथ स्वाहा 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 हो जाता, तो आज ये क्या होता? भैरव चाहता तो उस हरामजादे को उसी दिन मार देता, लेकिन मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया था कि एक कलम चलाने वाला हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, और आज वो हरामजादा हमारे खिलाफ उस पुलिसिया बाबू को भड़का रहा है। सरदार तुमने तो छोड़ दिया उस रवि कुमार को, और रवि कुमार की कलम और इंस्पेक्टर की बंदूक, अगर हम दोनों ने उसे खामोश नहीं किया तो एक दिन ये हमारे लिए मुसीबत बनाएंगी। काश ऐसा कुछ करो कि जल्द से जल्द रवि कुमार की कलम और उस इंस्पेक्टर की बंदूक, उन दोनों को ही खत्म कर दो, तभी हम बच सकते हैं। भैरव सिंह तू इसकी चिंता मत कर, फिलहाल तू अच्छी खबर लेके आया है, इसलिए मैंने तेरे लिए आज दारू का इंतजाम और साथ में उस रेशमा को भी बुलवाया है जो तुझे बहुत पसंद है। आजा, ओ सरदार, आजा, तेरी बात। मिस्टर रवि, मिस्टर रवि है क्या घर पे? ये वाला कौन? जी मैं इंस्पेक्टर किशन। हाँ, सुना है लोगों से कि आप इस गांव में नए इंस्पेक्टर बन के आए हैं जी, और आपकी काफ़ी तारीफ भी सुनी है। आइए कुछ पानी वानी पी लीजिए। नहीं नहीं, मेरे को आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मुझसे? मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है? मैं तो एक पत्रकार हूँ, आपको तो सर आपके बारे में लिख दूँ। हम जानते हैं कि आप पत्रकार हैं, जी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस गांव के हर छोटे से छोटे सबूत भी आपके पास ही मौजूद हैं। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सबूत तो पुलिस वालों के पास होता है, हम तो एक पत्रकार हैं, बस एक छोटे से पत्रकार हैं, एक छोटे से अखबार में छोटी छोटी खबरें छापते रहते हैं। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी मदद? जी, मेरी मदद बस आप इतनी सी करिएगा कि जिस ज्वाला सिंह की आप हर रोज अखबार में खबर छापते हैं, क्या उस ज्वाला सिंह का पता आप मुझे दे सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब आप शायद गलत जगह हैं। ज्वाला सिंह कोई बकरी का बच्चा थोड़ी है,
जिसकी खबरें लेकर फिरूं। अरे हम तो अपना अखबार चलाते हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी खबरें छापते रहते हैं। मैं कैसे जानता हूँ ज्वाला सिंह के बारे में? कोई बस- इंसान सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए टीआरपी ले सकता है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि साल के 12 महीने उसी इंसान की खबरें चलें। लगता है आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, आपसे सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसका आंसर दीजिए। देखिए क्या नाम है आपका? मिस्टर किशन। हाँ देखिए मिस्टर किशन, आपको शायद ये नहीं पता, हम एक पत्रकार हैं और पत्रकारों को जैसी जहाँ जहाँ की रिपोर्ट मिलती है वो छापते रहते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। अब ज्वाला सिंह तो एक मशहूर डाकू है, गांव वाले जैसे उसके बारे में बताते हैं हम वैसे ही छापते रहते हैं। इसके अलावा बस कुछ नहीं जानता हूँ। आपकी जो जबान इन बातों को बोल रही है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस जुबान से आप इन बातों को निकाल रहे हैं, ये बातें मन गढ़ंत बन के निकल रही हैं। कैसी बातें करें इंस्पेक्टर साहब? जैसी मैं बातें कर रहा हूँ वैसी आप समझने की कोशिश भी करें आप तो अच्छा शायद रहेगा। भूल रहे हैं, हम एक कलम चलाने वाले हैं, बंदूक चलाने वाले नहीं हैं। हम किसी की जान का यूं ही सौदा नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ एक पत्रकार हैं, जैसी खबर छपती है वैसी छाप देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि उस न्यूज़पेपर में जो हर डेली जो न्यूज़पेपर निकलते हैं आपके यहाँ से, उस न्यूज़पेपर में हमेशा ज्वाला सिंह की खबरें क्यों होती हैं? आप कोई और भी तो खबरें छाप सकते हैं, शहर की, देश विदेशों की। आप उनको तो शायद आपने हमारा अखबार पढ़ा नहीं है, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हुए हो ना, यहाँ से कम 25 गांव हैं। उन 25 गांव में ज्वाला सिंह का हर रोज कहीं ना कहीं कहर होता है, इसलिए सबसे फ्रंट पेज पर उसी की खबर छपती है। जैसे लोग मुझे बताते हैं वैसे ही छापता रहता हूँ। बस इतना ज़रूर जानता हूँ ज्वाला सिंह के बारे में कि ज्वाला सिंह एक मशहूर और ख़तरनाक डाकू है, छापता रहता हूँ। क्यों मिस्टर रवि, ज्वाला सिंह ने कभी तुम्हारे ऊपर अपनी बंदूक नहीं तानी जिस तरीके से तुम उसकी खबरों को अपने न्यूज़पेपर में छापते हो? इंस्पेक्टर साहब, ज्वाला सिंह हो या देश का कितना भी बड़ा आतंकवादी, हम एक पत्रकार हैं। अगर वो हमारे सामने आएगा तो हम सवाल जवाब ज़रूर करेंगे। और हाँ, अगर यही सब कुछ ज्वाला सिंह करेगा या कोई करेगा तो हम तो छापेंगे। आप कानून के मुहाफिज हो, आपसे ज़्यादा कौन जानता है? हम तो कानून की कुछ भी नहीं जानते, बस इतना ज़रूर जानते हैं कि कानून कौन कब क्या करता है वही छाप देते हैं। और वैसे भी आप गांव वालों से जाकर पूछो ना, ज्वाला सिंह शायद वो आपको बता दें। मिस्टर रवि, एक क्वेश्चन और करना था आपसे। शायद आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बार आप क्वेश्चन करने की बात कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन सिर्फ पत्रकार कर सकते हैं। मैंने आपको सीधे सीधे जवाब दे दिया। आप जाकर किसी भी गांव वाले से या किसी भी जगह, और यहाँ तो 20-25 गांव हैं, किसी भी जाके पूछ लो, ज्वाला सिंह के बारे में बता देंगे। मेरे यहाँ आकर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू। एक मिनट, आप कब से और कितने सालों से इस गांव में हैं? शायद मेरी पैदाइश इस गांव में हुई है। और ये देख रहे हो, ये छोटा सा प्रेस, ये मेरा नहीं है, बल्कि मुझे शहर में भेजने के लिए एक छोटे से पेपर का छोटा सा एडिटर हूँ। बस छोटी मोटी खबरें छापता रहता हूँ पुराना लेकिन। वेरी गुड। अभी तुमने मुझे बताया कि मेरा जो जन्म है वो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। शायद आप इंस्पेक्टर सूरज को जानते होंगे। सूरज? इंस्पेक्टर सूरज सिंह? चेहरे की रौनक कुर्सी रही है। तुम कैसे जानते हो इंस्पेक्टर? ओह, शायद रवि, तुम्हारी फाइलों में यहाँ के एक बहादुर इंस्पेक्टर की कहानी लिखी होगी, वही पढ़ के तुम ही आए हो। मेरी और हाँ, फाइलों एक में चीज नहीं। और, आपने शायद सूरज सिंह का अंजाम नहीं देखा, तो इस गांव में अपना ट्रांसफर नहीं कराते आप। ट्रांसफर तो वैसे भी होना था, क्योंकि मेरी फाइलों में नहीं, इंस्पेक्टर सूरज सिंह मेरी जिंदगी से ताल्लुकात रखते हैं। जिंदगी से ताल्लुक? इंस्पेक्टर सूरज सिंह से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मिस्टर रवि,
आप भी मुझे बता दीजिए कि इस गांव से क्या रिश्ता है तुम्हारा? इस गांव से मेरा वो रिश्ता है जो एक माँ का एक बेटे से होता है, एक भाई का एक बहन से होता है, एक दोस्त का दोस्त से होता है। इस गांव की मिट्टी से पला हुआ हूं मैं। इस गांव के एक एक बच्चे को, एक एक शख्स को नजदीक से देखा है मैंने। और जिस सूरज सिंह की तुम बात कर रहे हो ना, एक बहादुर, एक होनहार सिपाही था जो ज्वाला सिंह के हाथों मारा गया। मुझसे ज्यादा इस गांव को और कौन जान सकता है? तो मिस्टर रवि, जब आप इतनी बारीकाई से इस गांव के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आपको तो वो बच्चा याद ही होगा जिसको आप रातों में पढ़ाया करते थे। कौन बच्चा? कृष्णा, कृष्णा? इंस्पेक्टर सूरज का बेटा। हाँ हाँ, जिस दिन सूरज सिंह और उसकी पत्नी मर चुके थे, एक तरफ चिता जल रही थी, तब वो बच्चा अचानक गायब हो गया था। वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा तुम मुझे लाके दो, मैं उस बच्चे से मिलना चाहता हूं। वो बच्चा है कहाँ? वो बच्चा तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ है। क्या? कृष्णा, तुम? और मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया? मैंने भी आपको पहचानने से इनकार कर दिया था। किशन, कितना बड़ा हो गया रे तू। अरे छोटा सा था, इतना सा आता था मेरे पास। ये देख रहा है, आज गांव के अंदर बिजली है। उस वक्त तो गांव के अंदर बिजली भी नहीं हुआ करती थी, एक छोटी सी लालटेन में पड़ता था। आज मन भरा आया रे। आज ये देख के इतना खुश हूं मैं कि मेरे दोस्त सूरज सिंह का बेटा आज मेरे सामने खड़ा हुआ है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो बेटा? दरअसल बात यह है कि मेरी इस गांव में नई पोस्टिंग हुई है। जानता हूं। और मेरी शादी भी हो चुकी है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो मेरे माता और पिता का जो सदमा है, वो सदमा आज तक मेरे दिल से निकला नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जब मैं इस गांव में आ ही गया हूं, तो उस सदमे को खत्म करना मेरा फर्ज है। कब से, न जाने बरसों से इस गांव के अंदर ज्वाला सिंह के कहर से गांव का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक माँ, एक ज्वाला सिंह ने इस गांव में न जाने कितनी बहुओं को विधवा किया है, कितनी माओं की सुहाग उजाड़ा है। आज और उस ज्वाला सिंह की आग में मैं भी एक तपने वाला हूं। मेरी तो पत्नी गर्भवती थी। अचानक मैं जा रहा था, उस ज्वाला सिंह सामने आ गया। मेरी पत्नी और मुझसे सारी चीज लूट ली। उसने मेरी पत्नी का मंगलसूत्र छीनना चाहा। मैंने अपनी पत्नी से बोला, दे दो उसको, दे दो। लेकिन मेरी पत्नी एक पतिव्रता नारी थी। उसने मंगलसूत्र नहीं दिया और ज्वाला सिंह ने उसको गोली मार दी। क्या? आपकी वाइफ को ज्वाला सिंह ने गोली मार दी? किशन, हरामखोर। लेकिन उस दिन से आज तक मैंने सिर्फ एक ही बीड़ा उठाया कि इस कलम से उस ज्वाला सिंह की एक एक चीज लिखूंगा। लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई मेरी। कभी यहां गया, कभी वहां गया, शहरों में गया, भटकता फिरा, सारी अदालतों में गया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद की नहीं बेटे। और आज इस गांव में कभी ना दिवाली हुई, ना कभी ईद, ना कभी होली। जानते हो क्यों? ज्वाला सिंह के खौफ से। ज्वाला सिंह का खौफ गांव के एक एक बच्चे में था, एक एक बच्चे में है। और आज मैं भी लिखूंगा, मैं भी बताऊंगा इस दुनिया को कि देख ज्वाला सिंह, जिस गांव का तूने बच्चे में अपना डर का खौफ रखा था, आज एक बच्चा उसी गांव से
ज्वाला बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। बिल्कुल रवि भैया, बिल्कुल। और हाँ, मैं उस ज्वाला सिंह से इस गांव में जितनी भी उसने मौतें की हैं उसका बदला चुन चुन के लूंगा उससे, चुन चुन के। मैं जानता हूं किशन, अब मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। ज्वाला सिंह कब, किस गांव में, किस जगह क्या करने वाला होता है, मुझे मेरे खबरी हमेशा खबर देते हैं। थैंक यू सो अभी हमेशा उसके साथ मैंने पेपरों में छापा है ना, अखबार में छापा है। अब मेरी कलम और तुम्हारी बंदूक ज्वाला सिंह की मौत का सबब बनेंगे। थैंक यू सो मच भैया।